हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो उसका सबसे आसान रास्ता होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हमको जनरली पता होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर किया जा सकता है। लेकिन उसको कब करना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और उसमें हम छोटी छोटी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन टू डू इट। सबसे पहले जब अगर हमको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो वो हमें करना होता है जब भी हम पीरियड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ लो किसी की साइकिल 25 दिन है, किसी की साइकिल 35 दिन की है, किसी की साइकिल 30 दिन की है। तो हर लड़की का अलग एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको इस दिन पीरियड आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप पीरियड जिस दिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके 7 दिन के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और दिन में किस समय पे इसको किया जाए, तो आप प्रेफरेबली आपको अर्ली मॉर्निंग सैंपल बोलते हैं हम, जिसको कि उठने के बाद सबसे पहले जब आप वॉशरूम जाते हैं तो जो सैंपल अब होता है, जो यूरिन होता है, वो आपको सैंपल में लेना है। अब हम मार्केट में बहुत तरीके की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, तो हमें कौन सी टेस्ट किट लेनी चाहिए। तो हमें टेस्ट को जब किट हम खरीदने जाएं तो हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखना चाहिए कि दुकान में वो अच्छे से प्रिजर्व की गई है कि नहीं, जो कि आइडियली एक रेफ्रिजरेटर में भी रखी गई तो ठीक है, उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। फिर आप जब टेस्ट किट लेकर आते हैं उसके पीछे दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए और उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको टेस्ट करना है। तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, 2 डिफरेंट यूरिन सैंपल्स हैं, उनके साथ हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे करना है। ये है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इन पर बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे होते हैं। आप इनको सावधानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और फिर टेस्ट का किट खोलिए। उसके पहले आप यूरिन एक कंटेनर में, इस तरह का कंटेनर आप घर में ला के रख सकते हैं, जो कि फार्मेसी शॉप में ईजिली मिल जाता है। आप उसको लेकर आइए। उसमें एक इस तरह का स्ट्रिप होता है और साथ में एक ड्रॉपर होता है। तो इस ड्रॉपर की सहायता से आपको यूरिन इसमें लेना है और यहाँ पे एक छोटा ये वेल होता है, जिसको कि आप होल बोल सकते हैं। उसमें आपको 4 से 5 ड्रॉप, मैक्सिमम 3 से 4 ड्रॉप सफिशिएंट होता है, उतने ड्रॉप्स आपको यूरिन उसमें डालना है और फिर आपको रिजल्ट आने का इंतज़ार करना है। आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इंतज़ार करेंगे, तब जाकर आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे, विद इन सेकेंड्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको रिजल्ट मिले। वैसे ही एक और यूरिन सैंपल है मेरे पास, हम उसका भी टेस्ट करेंगे। इससे हम अगेन, आप यहाँ पे हम 4 से 5 ड्रॉप्स यूरिन इस वेल में डालेंगे और फिर रिजल्ट आने का वेट करेंगे। यहाँ पे सावधानी ये आपको रखनी है कि आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट वेट करना है। बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं करना है, बहुत कम भी वेट नहीं करना है। अब यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करें, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड होता है सी और एक होता है टी। एक होता है सी और एक होता है टी। सी का मतलब होता है कंट्रोल और टी का मतलब होता है टेस्ट। कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट हो या ना हो, उसमें ये टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन अगर कोई फीमेल पॉजिटिव है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें आपको इस तरह की 2 लाइंस दिखेंगी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 लाइंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक ही लाइन है। तो इसका बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन, अगर हम सी और टी को नहीं समझ सकते हैं तो वो ये है कि 2 लाइन यानी पॉजिटिव, 1 लाइन यानी नेगेटिव। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जब सी वाली जगह है वहाँ पर लाइन ना आते हुए अगर सिर्फ टी में लाइन आती है, तो उस टेस्ट को हम इनवैलिड मानेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन की जो गहराई है, जो कलर का इंटेंसिटी है, वो सिमिलर है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी टी की लाइन आती है वो बहुत फेंट आती है, टेस्ट लाइन हमारी बहुत फेंट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है कि हमारा डिलेड प्रेगनेंसी हो, हमारे साइकिल्स रेगुलर ना हो, इसीलिए हमारा प्रेगनेंसी डिलेड कंसेप्शन है। तो हमें रिपीट टेस्ट करना चाहिए आफ्टर 2 डेज। अगर फिर भी आपका लाइन फेंट आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस फेंट लाइन के साथ अगर आपको कोई लक्षण होते हैं, जैसे अगर आपको स्पॉटिंग हो गई नीचे पीवी में, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है स्पॉटिंग जैसा, या आपको अगर पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ सिम्टम है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सो इसमें छोटी छोटी जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यूरिन सैंपल में यूरिन जो वेल में डालना है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आपको मैक्सिमम 4 से 5 ड्रॉप्स ही डालने हैं। आपको मिनिमम 1.5 से 2 मिनट का उसको समय देना है ताकि वो करेक्ट आपको इंटरप्रिटेशन दे सके।
और इसके साथ ही आप डॉक्टर से डेफिनेटली जाके इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो वैसे भी आपको आगे की प्रेगनेंसी की सलाह के लिए डॉक्टर से मिलना है, अगर नेगेटिव है तो आके आप 1 हफ्ता और इंतज़ार कर सकते हैं नेचुरली पीरियड्स आने का। अगर नहीं आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वी कैन ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।